नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत राय शायर एक नई कविता के साथ आपसे मिलने आया हूँ। आज की कविता से आपको 3 फेस में ये कविता है। पहला, जो गलती एक उम्र में हर एक इंसान करता है। दूसरा, जब उस गलती का उस इंसान को रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने गलती की थी। तीसरा, उस गलती से इंसान सीख कर अपने जीवन में क्या क्या बदल सकता है या बदलता है, आपको सब कुछ इससे पता चल जाएगा। मैं दावा करता हूँ आपको तीनों चीज़ें महसूस करवा के जाऊँगा और आपको ये कविता शेयर करना होगा। तो कई दिन बाद नज़र मिलती है जाने शख्स से अनजान बनकर। प्रेम दिल का दर्द बन रहा होता है, समय कट रहा होता है एहसान बनकर। जब हम समय को ठहरने की गुजारिश भी करते हैं और बात का सोच शुरू करें ये ख्वाहिश मन में रखते हैं, वो जो भर गया वो जख्म नासूर बनकर चुभ रहा होता है। जब वो शख्स भी हमें अनदेखा कर कर अपने रास्ते मुड़कर भूल रहा होता है, उस समय दिमाग को 1000 पुरानी यादों ने जकड़ा हुआ होता है। बस एक बेचैनी होती है जिसने हाथ को कस कर पकड़ा हुआ होता है। ईश्वर कठोर हो, क्षण भर की भी खुशी दिलाते क्यों हो? जो नसीब में नहीं होता है फिर उसे जीवन में मिलाते क्यों हो? उस स्थिति में ठहरना भी लाजिम तौर से नामुमकिन होता है। प्यार खोकर फिर खुद को पाने का रास्ता बहुत कठिन होता है। कोई मरकर कैसे जिंदा रह सकता और ये पराक्रम साध्य कैसे है? जो प्रेम में छल कर सकती है उन लड़कियों का कृष्ण आराध्य कैसे है? लेकिन फिर से मन को केंद्रित कर भाव उत्तेजना पड़ता है। बिखरी हुई जिंदगी में स्वाभिमान समेटना पड़ता है। जब मनुष्य दिल को कठोर बनाकर परित्याग को सीख रहा होता है, लड़कपन के हाथों से बच्चे को जिम्मेदारी जवानी खींच रहा होता है, तब अतीत की घटनाएं बचपना लगने लगती है मात्र। जिसको सोचकर अफसोस भी होता है तो मुस्कुराहट के साथ। तब लगता है सिर्फ मैं नहीं बर्बाद परिवार का विश्वास होता। काश कोई मेरे जैसा समझाने वाला मेरे पास होता। फिर अंतर्मन को एक हवा ठंडक प्रदान कर देती है। फिर एकांत रात्रि सारी खुशी वीरान कर देती है। फिर पहाड़ नदी जानवर किताब बचता है तुम्हारे पास। अच्छे लोग देवता राक्षस ख्वाब जैसा कुछ सवाल बचता है तुम्हारे पास। फिर तुम बैठक प्रेम मित्रता सम्मान देवता जैसे इस्तकबालों को रोक दो। अच्छा बनने करने पाने भोगने जैसे कुछ मलालों को रोक दो। नदी को बहने से रोक दो और मन के ख्यालों को रोक दो। यानी उठने वाले खुद पे कुछ मन में सवालों को रोक दो। कभी हाथ की लकीर को किस्मत मान के रुक जाओ तो बाप के हाथ के आने वाले छालों को रोक दो। अगर शिक्षा में भी कठिनाई हो तो धूप चिलचिलाती में काम करो या इन इच्छाओं की चंचलताओं को रोक दो। मन विचलित हो तो पत्थर को भगवान मानकर सब कुछ सुना दो या इन खोखले महफिल के बाधाओं को रोक दो। एक बार के तिरस्कार के बाद दिया गया सम्मान कील भांति चुभता है। भरोसा करना रोक दो या अनिश्चितताओं को रोक दो। अगर बचपन में आ गया हो अहंकार सब कुछ पाने का तो बाप दादा के दिए सुविधाओं को रोक दो। 2 गज जमीन बांध कर अगर आसमान फतेह करना है तो सब अच्छा ही होगा। इन प्रबलताओं को रोक दो। कभी रक्त से भी तिलक करना होगा तुम्हें भी। ये धर्म के नाम पर हिंसाओं को रोक दो। जीवन अभी कार्यों में समर्पित करके घटित घटनाओं खातिर मासूका के बाहों को रोक दो। कई बार मंजिल उम्र से बड़ा त्याग मांग देती है। इन अपनों खातिर आंसू के प्रवाहों को रोक दो। अगर हार कर घृणा होने लगे जीवन से तो कहो अपने ईश्वर से चिताओं को रोक दो। कभी अमृत का भी अगर प्रमाण देना पड़े धरती पे तो ये मैखाने में जाके समाओं को रोक दो। अगर संयम खुद पे जटिल हो रहा है तो इन कलियों पे जाने से निगाहों को रोक दो। अगर इतना अटूट विश्वास है प्रभु पर तो बीमारी को रोक दो या दवाओं को रोक दो। मतलब चढ़ो टहनी पकड़ कर शिखर तक तो कोई गिला नहीं, परंतु मुफ्त में मिले इन शिखाओं को रोक दो। मैं प्रशांत राय शायर अगली कविता के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।